हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से BHDE 108 का एक सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक जनसंचार माध्यमों में भाषा का क्या महत्व है, इस प्रश्न को मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, एक ऐसा प्रश्न है जो हमेशा और निरंतर एग्जाम में आते रहता है, तो इस प्रश्न को पढ़ना और समझना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि आप अच्छे से कुछ एग्ज़ाम में लिख सकें और अच्छे नंबर पा सकें। तो दोस्तों, विदाउट एनी लेट चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि जनसंचार माध्यमों में भाषा का क्या महत्व है। दोस्तों, हम जानते हैं कि कोई भी मनुष्य अपने मन की भावों को, अपने मन के विचारों को भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे तक पहुंचाता है। ओके, मैं इस चीज़ को प्रश्न पढ़कर समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। जनसंचार माध्यमों में भाषा का महत्व। आप जानते हैं कि भाषा संप्रेषण का सबसे अधिक सशक्त माध्यम है। संप्रेषण का मतलब होता है भाव, मतलब बातचीत करने का तरीका। हम भाषा के माध्यम से ही अपने मन की भावों को, अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो भाषा जो है वह संप्रेषण का सबसे बड़ा माध्यम है। क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि कोई समय ऐसा भी था जब भाषा थी ही नहीं? लोग उस समय अपनी बातें कहने के लिए इशारों या चित्रों आदि का उपयोग करते थे। जनसंचार माध्यमों की उपयोगिता बढ़ाने में भाषा ही महत्वपूर्ण कारक है। यदि भाषा न होती तो क्या हमें इन माध्यमों की आवश्यकता होती, या हम किस तरह अपने विचार इन उपकरणों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते? सही बात है। अगर भाषा ही नहीं होती तो भाषा को संचार करने का माध्यम जो है, जैसे टीवी, रेडियो, इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ओके, ऐसा नहीं है कि किसी और माध्यम से अपनी बात कहना संभव नहीं है। चित्रकार या कार्टूनिस्ट अपने छोटे से चित्र के माध्यम से कई बार ऐसी बातें कह जाते हैं जिन्हें भाषा में कह पाना संभव नहीं होता। इसी प्रकार संगीत या नृत्य के माध्यम से या इशारों में भी बात की जाती है, परंतु इन माध्यमों में यह संभावना अधिक होती है कि संप्रेषण तंत्र का आपका सहभागी आपकी अभिव्यक्ति को उसी अर्थ में ग्रहण न करे जिस अर्थ को आप व्यक्त करना चाहते हैं। जबकि भाषा में सीधी स्पष्ट बात का सीधा सादा अर्थ आप उस भाषा के मातृभाषी होने के नाते समझ सकते हैं। संचार माध्यमों में अनेक प्रकार के उपादानों का प्रयोग किया जाता है। सही बात है। भाषा, हम अपने मन की भावों को, अपने मन के विचारों को संचार करने के लिए, दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो है, हम विभिन्न प्रकार के जनसंचार माध्यम का उपयोग करते हैं, जैसे पत्र पत्रिकाएं, टीवी हुई, रेडियो आदि अनेक साहित्यिक विधाओं को भी स्थान दिया जाता है। यदि यह माध्यम के अनुसार न लिखी गई हो तो इसकी भाषा में माध्यम के अनुरूप परिवर्तन करने होते हैं। परंतु कुछ समय पुराने रचनाकारों की भाषा में परिवर्तन करने से उनकी भाषाई पहचान के बदलने की संभावना रहती है। इस तरह के परिवर्तन किसी साहित्यिक विधा के लिए लिखित साहित्य के विचार परिवर्तन में भी देखे जा सकते हैं। किसी कहानी का नाट्य रूपांतरण अथवा टीवी सीरियल के रूप में रूपांतरण किया जाता है तो उसकी भाषा में अंतर आ जाता है। इसका कारण यह है कि दूरदर्शन पर तो आप कथोपकथन या संवाद ही सुनवाएंगे, शेष परिवेश तो उस पर कृत्रिम रूप से पैदा किया जा सकता है। जबकि लिखित साहित्य में उसका परिवेश का जो चित्र है उपस्थित करने के लिए भाषा के माध्यम से वर्णन कर वह परिवेश बनाना पड़ता है। इसी तरह रेडियो में भी ध्वनियों के माध्यम से अनेक प्रकार के रचनात्मक विवरण से बचा जा सकता है, जिनकी लिखित साहित्य में अत्यधिक आवश्यकता होती है। जहाँ तक शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रश्न है, उनकी भाषा को छात्र के स्तर के अनुसार सुधारना पड़ता है। इसका उदाहरण आपने अपनी पाठ्य पुस्तकों की व्याख्या में भी देखा होगा। अनेक प्राचीन कवियों की जिन रचनाओं को आपने छोटी कक्षाओं में छात्र के रूप में पढ़ा था,
उन्हीं को जब बड़ी कक्षाओं में अध्यापकों ने पर समझाया तो आपको यह अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया होगा। जनसंचार माध्यम समाचार पत्र होता है, दूरदर्शन है, रेडियो है आदि का मूल उद्देश्य है संपूर्ण विश्व के घटनाक्रम से पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं को जल्दी से जल्दी यथारूप से परिचित करवाना। सही बात है। हम जनसंचार माध्यमों के द्वारा ही देश के किसी भी कोने में अगर कोई घटना घटती है तो उसको हम दर्शकों तक, पाठकों तक और श्रोताओं तक आसानी से पहुंचाया जाता है। लिखित या मुद्रित माध्यम में जब आपके सामने किसी घटना का वर्णन आता है तो आप उसे अपनी सुविधा अनुसार समय निकाल कर पढ़ सकते हैं। वह अन्य माध्यमों की तुलना में अधिक अस्थायी होता है। अतः इस माध्यम के साथ वह नाम स्वतः जुड़ जाता है कि आप आवश्यकता और सुविधा के अनुसार जब कभी चाहे कोश आदि की सहायता से कठिन शब्दों के अर्थ खोलकर इस माध्यम में व्यक्त तथ्यों को समझ सकते हैं। शेष दोनों प्रकार के माध्यम आपको बांध कर रखते हैं। उनके द्वारा सूचना ग्रहण करते समय आपके पास यह अवकाश नहीं होता कि आप कोश आदि की सहायता लेकर अर्थ ग्रहण करें, क्योंकि इन माध्यमों में जो भी कार्यक्रम आते हैं वह मौखिक रूप से आपके सामने उपस्थित किए जाते हैं और मानव मस्तिष्क की सुनकर ग्रहण की सामग्री में परस्पर संबंध जोड़ने की एक निश्चित सीमा होती है। तो दोस्तों, हम यह कह सकते हैं कि हमारे जीवन में इस जनसंचार के माध्यमों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जनसंचार के माध्यमों के द्वारा ही कोई इस संसार में के किसी भी कोने में अगर किसी भी तरीके की घटना घटती है तो उस घटना को दर्शकों तक, पाठकों तक, श्रोताओं तक जो है जनसंचार के माध्यम के द्वारा ही हम उन घटनाओं से परिचित हो पाते हैं। इसलिए हमारे इस संसार में जनसंचार माध्यमों की आवश्यकता बहुत ही अधिक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन की दृष्टि से। दोस्तों, बस आज के लिए बस यहीं तक रहने देते हैं और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं अपने इस वीडियो पर हमेशा उसी टॉपिक को लेकर आता हूँ, उसी प्रश्न को लेकर आता हूँ जो ज़्यादातर एग्ज़ाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और जिन प्रश्नों के आने की संभावनाएं बहुत अधिक होते हैं मैं उन्हीं प्रश्नों को बताता हूँ। सो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट या बच्चे जो हैं न्यू हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा एग्ज़ाम के पहले सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके समक्ष ला के रख देता हूँ जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पा सकते हैं। थैंक यू। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।